अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो 2721 डॉलर के आसपास गोल्ड प्राइसेस जाके बंद हुआ है। ज़बरदस्त तेज़ी दिखा के गोल्ड प्राइसेस बंद हो रहे हैं। इनफैक्ट 60 से 70 डॉलर के आसपास की एक जो राइज़ है वो पिछले हफ्ते आई। मेन जो राइज़ आई है वो आई है हमारी लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को। तीन मेजर रीज़न जो हैं गोल्ड प्राइसेस के राइज के हैं। जब तक ये तीनों सॉल्व नहीं होंगे तब तक गोल्ड प्राइसेस को हम नीचे देखने में थोड़ा सा जो है टाइम लग सकता है। कौन कौन से हैं वो तीन रीज़न? एक तो है इन्फ्लेशन का जो घटना जारी है, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व जो है अपने इंटरेस्ट रेट लगातार कम कर रहा है। इनफैक्ट 50 बीपीएस का जो रेट कट था वो दिखा रहा है कि फेडरल रिजर्व अभी भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इन्फ्लेशन प्रॉपरली नीचे आ जाएगी। दूसरा, इज़राइल हमास का जो वॉर था वो अब लेबनान की तरफ भी चला गया है और लगातार उसके अंदर बढ़ोतरी ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता थोड़ा सा वॉर ज़्यादा चला और दूसरे हफ्ते थोड़ी सी शांति मिली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी वॉर चालू है, इनफैक्ट और एस्केलेट हो रही है। और जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है, आई डोंट थिंक वो अभी थोड़ी सी शांत भी होगी। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो ईरान के जो अटैक्स थे उसका जवाब अभी भी इजराइल ने नहीं दिया है, एंड दे विल रिप्लाई। और जब वो रिप्लाई करेंगे तो यू कैन सी कि अगर सपोज ऐसा होता है कि इस वीकेंड ही वो रिप्लाई कर देते हैं तो यू कैन सी गोल्ड 2800-2900 डॉलर वेरी सून। तीसरा, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसमें भी एक नया मोड़ आ गया है। ऐसा एक र्यूमर आया था या फिर एक ऐसी एक न्यूज़ आई थी, र्यूमर नहीं है न्यूज़ है प्रॉपर, कि नॉर्थ कोरिया के काफ़ी सोल्जर्स जो हैं वो रशिया में ज्वाइन कर सकते हैं टू फाइट ऑन द बिहाफ ऑफ रशिया। ऐसा जस्ट अभी एक प्रॉपर ऑफिशियल न्यूज़ रशिया की तरफ से नहीं आई है, बट काफ़ी वेस्टर्न चैनल काफ़ी वेस्टर्न वेबसाइट्स ने ये न्यूज़ कवर करी थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशर आया था मार्केट के अंदर। इनफैक्ट आप देखोगे तो गोल्ड 2721-22 के आसपास बंद हुआ है। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है डेली, ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग है, एंड ऑल टाइम हाई एवर प्राइस रिकॉर्डेड है। 2722 का जो ऑल टाइम हाई है और 2722 के आसपास ही गोल्ड प्राइसेस ने क्लोजिंग दी है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड 2722 डॉलर के हाई बनाने के बाद 2700 से नीचे आके बंद हुआ है तो वी कुड से कि हाँ बस एक स्पाइक ही आया था। अभी आप कैंडल देखोगे तो इट वुड सीम के बिल्कुल वहीं पे जाके पीक पे बंद हुआ है, जो कि हुआ भी है। एक छोटा सा फैक्टर गोल्ड प्राइसेस के अंदर ये भी ऐड हो गया है कि एक यूएस इलेक्शन का आउटकम बहुत ही अनसर्टेन हो गया है। अब की बार के जो यूएस प्रेसिडेंट्स के कैंडिडेट्स हैं दोनों के दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो उनकी प्रेसिडेंसी में यूएस ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर किया था। बाकी ये जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट कैंडिडेट है कमला हैरिस, वो वाइस प्रेसिडेंट है अभी फ़िलहाल, और उनकी प्रेसिडेंसी में, बाइडन की प्रेसिडेंसी में वर्ल्ड में दो मेजर वॉर शुरू हो गई हैं, एक रशिया यूक्रेन वॉर और एक ये इजराइल हमास वॉर। यूएस प्रेसिडेंट के पास इतना पावर रहता है कि दो में से कम एक पार्टी को वो बोले रिस्ट्रेन करने के लिए। अगर बाइडेन चाहते तो यूक्रेन को पीस ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स कर सकते थे, बट ही डिड नॉट एंड ही जस्ट लेट इट गो। अभी जो है 2722 डॉलर के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं। ऑलमोस्ट जो है ऐसा लग रहा है कि बस अभी अगले हफ्ते 2800-2900 डॉलर आ जाएगा, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज आ भी जाए। पिछले हफ्ते हमारा गोल्ड सिल्वर में एक भी सिग्नल नहीं आया, बिकॉज मार्केट में इतनी ज़्यादा रेंज है कि हमारे जो स्टॉप लॉस है वो उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। यूजुअली हमारा स्टॉप लॉस 2 से लेके 5-6 डॉलर मैक्सिमम का होता है, बट अभी की रेंज जो है वो 15-20 डॉलर स्टॉप लॉस की है। इसलिए वी डिड नॉट ट्रेड लास्ट वीक इन गोल्ड सिल्वर। बाकी चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। बाकी आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं क्या क्या एक्शन होगा।
तो ये है गोल्ड का चार्ट, $2721 के आसपास बंद हुआ है, देख सकते हो आप। मंडे ओपन हुआ था 2657, एक 2643 और $2638 के लोज बने। थोड़ी सी एक उम्मीद जगी कि हो सकता है कि गोल्ड जो ये हमारे टॉप्स बने हैं, ये टॉप्स पे रिजेक्शन आएगा गोल्ड के अंदर, जैसे कि यहाँ पर रिजेक्शन आया था। इट कुड पॉसिबल कि गोल्ड डबल बॉटम बना ले, डबल टॉप बना ले, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और गोल्ड ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। गोल्ड की तेज़ी का रीज़न हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, 3 से 4 रीज़न है गोल्ड की तेज़ी के। जब तक इन तीनों चारों रीज़न में से कोई एक रीज़न सॉल्व नहीं होगा, तब तक गोल्ड का एक मेजॉरिटी जो एक सेक्शन है, मेजॉरिटी ऑफ सेलिंग जो गोल्ड के अंदर आनी चाहिए, $2400-2500 की को भाव जब दिखना चाहिए, वो देखना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑफकोर्स $40-50 की जो रिट्रेसमेंट है वो ऑफकोर्स ज़रूर आ सकती है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर आप सोच रहे हो कि $2400-2500 आ जाए, उसके लिए ये रशिया का यूक्रेन का वॉर रुकवा दो, आप इजराइल हमास का वॉर रुकवा दो, या फिर इन्फ्लेशन यूएस की बढ़ा दो। इन तीनों में से कोई एक डी एस्केलेट होगा, तब गोल्ड के प्राइसेस में पंक्चर लगेगा, अदरवाइज गोल्ड के गुब्बारे में हवा भरती ही जाएगी। बिकॉज अभी भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, जो गोल्ड के प्राइसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें से एक रीज़न जो है वो कुछ हफ्तों में आ ही जाएगा, फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो 25 बीपीएस का रेट कट ऑलमोस्ट डिसाइडेड है कि 25 बीपीएस का रेट कट होगा। तो अनटिल अनलेस देयर इज़ अ सीज फायर इन यूक्रेन, रशिया और इजराइल, देन यू कैन एक्सपेक्ट मोर राइज इन गोल्ड प्राइसेस। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल्ड प्राइसेस यहाँ से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट गोल्ड बायर्स के फैक्टर में ज़्यादा, गोल्ड बायर्स के फेवर में ज़्यादा फैक्टर हैं, गोल्ड सेलर के फेवर में कम फैक्टर है। ऑफकोर्स एक दिन में फैक्टर ऊपर से नीचे हो जाते हैं, तो ऑफकोर्स ऐसा होगा तो आई विल कवर इन माई वीडियोज़, आई विल अपडेट यू ऑन माई सोशल मीडियाज़। बट अभी फ़िलहाल अगर आप सेलर हो तो आपको यही मैं एडवाइस करूँगा, प्लीज़ डू नॉट गो फॉर एवरेजिंग। मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेड्स होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ जो लॉसेस होते हैं हमेशा वो एवरेज करने की वजह से होते हैं, ना कि गलत ट्रेड करने की वजह से। ट्रेडिंग साइज आपका अगर करेक्ट है तो आप गलत ट्रेड लेके भी यू कैन एग्जिट ऑन कॉस्ट। हाउएवर आपने 100 रुपये के अकाउंट में 90 रुपये का लेवरेज लेके ट्रेड करके रखा है, तो फिर आप बच नहीं सकते हो मार्केट से। बट हाँ, 100 रुपये के अकाउंट में 5 रुपये की पोजीशन है तो ऑफकोर्स आप ज़रूर बच सकते हो। काफ़ी लोग हैं जिनका 2200 पे सेलिंग है बट उनकी पोजीशन बहुत कम है और वो एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं, जब तक हमारा वीकली एनालिसिस एवरेज करने के लिए नेगेटिव में नहीं आएगा। ऐसे लोग भी हैं जिनका 2200 पे सेल है और 2100 पे सेल है, एंड दे आर नॉट वरीड बिकॉज उनकी पोजीशन कम है और उन्होंने अभी तक एवरेज नहीं किया है। तो प्लीज़ एवरेज ना करें, एवरेज के चक्कर में ही सबसे ज़्यादा पोजीशन जो है ख़राब होती हैं। एवरेज जब करें आप, जब गोल्ड नेगेटिव जोन में जाए और आपके पास एक स्टॉप लॉस हो, अगर वापस से ऊपर जाए तो। अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है और गोल्ड नेगेटिव जोन में नहीं जा रहा है, देन इट इज़ नॉट रिकमेंड टू गो फॉर एवरेजिंग। अगले हफ्ते का चार्ट अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं, फिर आते हैं वापस से। इंटरेस्टिंगली अगले हफ्ते FOMC मेंबर की एक स्पीच है। चाइना का इंटरेस्ट रेट भी है, चाइना का इंटरेस्ट रेट इम्पॉर्टेंट है, बट ये सुबह 6:30 बजे ही आ जाएगा, उस टाइम तो हम सो रहे होंगे, सो दैट इज़ वाई आई डिड नॉट। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है ट्यूसडे, FOMC मेंबर की स्पीच है, ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है अर्ली मॉर्निंग वेडनेसडे। कनाडा का मॉनेटरी पॉलिसी है, एक्सपेक्टिंग अ 50 BPS रेट कट, 50 BPS रेट कट। 50 BPS रेट कट का मतलब ये होता है 0.50%, यानी कि आधा % एक्सपेक्टिंग रेट कट। ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा है US का। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, FOMC मेंबर की स्पीच है। थर्सडे को जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स है, ब्रिटेन का मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज नंबर्स है, US का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, US का मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज नंबर्स है। जापान का CPI डेटा है, यानी कि महंगाई का डेटा है। उसके बाद
ड्यूरेबल गुड्स और कोर ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है यूएस की तरफ से। गोल्ड ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बंद हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी सेलर्स को कोई जो है राहत मिलने की उम्मीद फ़िलहाल नहीं है। इंट्राडे में ऑफकोर्स $50-60 का क्रैक आके मिल सकती है, बट अगर $50-60 दो तीन दिन गिर जाए, यानी कि $50 एक दिन, $50 दूसरे दिन, देन ज़रूर एक उम्मीद की किरण नज़र आ सकती है। टिल देन यू कैन जस्ट वेट। 2580 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है हमारा 2762 का। ट्रेंड पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल। ध्यान रखिएगा दीज आर द पोजीशन जो है क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि 2580 के नीचे की क्लोजिंग आएगी तब यू कैन एक्सपेक्ट के $2550 या $2500। बाकी पोजीशन पॉजिटिव ही है। ये है हमारा सिल्वर का चार्ट। $33 के आसपास का रेजिस्टेंस है। मार्केट कमेंट्री में मैं आपको लगातार इसके लेवल दे रहा था गोल्ड सिल्वर के। इनफैक्ट नैस्डैक के लेवल आपको मार्केट कमेंट्री प्लस में भी मिल रहे थे गोल्ड सिल्वर के साथ। तो पिछले हफ्ते काफ़ी कमेंट्री और कमेंट्री प्लस वालों को लेवल्स देखने को मिले थे। आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं। इसका सपोर्ट है भाई साहब $30 का। $30 के नीचे की क्लोजिंग होगी अब तभी कुछ बात बनेगी, अदरवाइज इट इज़ एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव जोन। रेजिस्टेंस है काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी टाइम बाद ये $33 के ऊपर जाके बंद हुआ है। रेजिस्टेंस है $36। यस यू आर राइट। ट्रेंड है पॉजिटिव तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। क्रूड ऑयल में जब हमें लग रहा था कि पॉजिटिव जोन में चला जाएगा, जब हमें लग रहा था कि हाँ सारे फैक्टर क्रूड ऑयल के फेवर में हैं, ईरान का वॉर हो सकता है, सब कुछ जब लग रहा था कि हाँ अब बस थोड़ा सा ही दूर है। आपको याद होगा तो मैंने बताया था 78-50 के ऊपर की क्लोजिंग हमारा $85-90 तक का टारगेट ओपन करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जब सारे फैक्टर क्रूड ऑयल के फेवर में थे तब क्रूड ऑयल तकरीबन 15% गिर गया। ऐसा ही होता है, ओवरनाइट सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और सारे फैक्टर फेवर से अगेंस्ट हो जाते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल के साथ हुआ। तो बिल्कुल दिल छोटा ना करें, अभी गोल्ड के फेवर में सारे फैक्टर हैं ऊपर जाने के। इट डज नॉट टेक टू मच टाइम टू चेंज दैट। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बस पोजीशन साइज पे ध्यान दें। पोजीशन साइज आपका अगर ठीक है देन यू विल हैव अ वेरी गुड चांस, अदरवाइज $10-15 भी बढ़ेगा तो यू विल हैव एंग्जाइटी एंड पैनिक। सपोर्ट है हमारा 6650 का, $66.50 का। रेजिस्टेंस इज टू फार, यस टोटली अग्रीड, $75। ट्रेंड तो बच्चे को पता है, ट्रेंड वीक है तो रखिएगा ख्याल। पेड सर्विसेज की जानकारी और सोशल मीडिया की जानकारी मेरी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। चैनल पे नए आए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।